मैं अपने संगठन के समस्त जिले एवं प्रदेश के समस्त कार्मिकों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आज इस स्वर्णिम दिवस पर सभी तीनों संगठनों के एकत्रीकरण के बाद में जो निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है, उसमें समस्त कार्मिक इस सार्थक पहल में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसके निराकरण के लिए महत्वपूर्ण अपना अपना प्रयास यथा योग्य सहयोग प्रदान करें, ताकि हमारी जो भी मांगे हैं वो निश्चित रूप से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके। अभी नई आशा और नई ऊर्जा के साथ हम तीनों मिलकर के सहकारी समिति कर्मचारियों के लिए एक आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनका हक दिला करके और इनको वेतनमान से एवं अन्य जो भी समस्या उनसे वंचित है उनका हक दिलाकर रहेंगे। यही हमारा प्रण होगा। मेरा तो राजस्थान सहकारी कर्मचारी भाइयों से एक ही अपील है कि आज जो हमने निर्णय लिए हैं और भविष्य में जो भी संघर्ष समिति निर्णय ले, उनको आप पूरे राजस्थान के सहकारी भाई तन मन से उसके ऊपर अमल करें और जो निर्णय हम जयपुर से लेवें उसके ऊपर पूर्णतया ईमानदारी से अमल में लाएं। अगर हमने कहीं ऐसा मौका आ गया हड़ताल भी करें तो सभी ईमानदारी से उसमें पूर्ण सहयोग देवें और इस यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति देवें, ताकि क्या हमें काम करने का जोश मिले और हम इससे आगे बढ़ सकें। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज 5 तारीख को राजस्थान की प्रत्येक सहकारी समितियों के जो संगठन हैं एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया गया था। उसके बाद में आज उनसे वार्ता कर रहे हैं उनके तीनों संगठनों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कुलदीप जी जंगम हैं और हनुमान सिंह जी राजावत जी हैं और मदन जी मिनारिया जी हैं। विशेष आयोजन किया गया और बहुत ही शानदार आयोजन रहा। उसी बीच में मैं सबसे वार्ता करूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या आयोजन था, कैसे हुआ और किस तरह से इसकी सफलता मिली। तो सबसे पहले राजावत जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आज क्या आयोजन है, क्या कुछ किया गया। कुक्कड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। कुछ काफ़ी दिनों से हमारे व्यवस्थापकों की मांग को मद्देनजर रखते हुए हमने आज 5/8/2025 को हमारे साथियों से दूरभाष के माध्यम से विचार विमर्श किया गया। भाई अपने को सबको मिलकर के एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करना चाहिए। तो इसके बारे में विचार विमर्श करने हमने जंगम जी से संपर्क किया और मदन जी मिनारिया जी से भी संपर्क किया। तो इन्होंने अपनी सहमति दी। सहमति के आधार पर आज हमने एक ये जयपुर पर आयोजन किया गया। तो इसी मीटिंग के दौरान हमने विचार विमर्श किया। विचार विमर्श करने पर हम इस निर्णय पर पूछे कि प्रदेश स्तर पर एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया जाए। इसके ऊपर विचार विमर्श करने के पश्चात ये गठन किया गया। तीनों हम पदाधिकारियों ने जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं उन्होंने तीनों ने अपने संयोजक के रूप में हमारे को सभी साथियों ने जिम्मेदारी दी और इसी के तहत एक प्रदेश स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया। गठन के पश्चात हमने 4 बिंदुओं पर भी विचार विमर्श किया गया। चारों बिंदु के लिए व्यवस्थापकों ने भी अपनी सहमति प्रदान की। जिला स्तर का एक कॉमन कैडर बना के और वेतन निर्धारण किया जाना और 100% व्यवस्थापकों से सुपरवाइजर की भर्ती के लिए विभाग से अपने आवेदन करना और उनसे निवेदन करना कि 100% भर्ती हमारे व्यवस्थापक के माध्यम से सुपरवाइजर के लिए किया जाए। तीसरा बिंदु 10 जुलाई 2017 तक जो हमारे साथी समितियों में लगे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए और उसकी जो एज में आयु में जो कुछ अंतर आ रहा था उस आयु को मद्देनजर रखता 18 से 40 के लिए हमने इस पर सहमति दी। और एक जो सेवा नियम 2022 बनाया गया था उसमें हमारा ये विचार है कि इसमें कुछ 2000 सेवा नियम में 22 में संशोधन करते हुए जो ये सेवा नियम 2 कार्मिक विभाग के द्वारा बनाया जाए। आज हम सभी ने जो हम तीनों संघ यूनियन से यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं, जंगम जी हुई है, मैनारिया जी और बहुउद्देशीय यूनियन से मैं, तीनों ने मिलकर हमने एक संघर्ष समिति का गठन किया है। अब हमारा एक ही लक्ष्य होगा कि राजस्थान के जो सहकार साथी अपनी काफ़ी मांगों से वंचित हैं, जिनको आज दिन तक हक नहीं मिला,
वो हक दिलाने के लिए हम आज हमने एक आयोजन किया गया और हम सभी से आशा और अपेक्षा करते हैं कि इस आयोजन में सभी का अमूल्य सहयोग मिले और हम उनकी मांगों पर निस्तारण करते हुए उनके हक दिलाने में अपना भरपूर सहयोग करें। तो जंगम जी, इस आयोजन पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम माँ करणी का आशीर्वाद लेते हुए मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करूंगा कि आपने आपकी यथायोग्य सहयोग के माध्यम से आज राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों के विभिन्न संगठनों का एक जगह पर एकत्रित होते हुए आज कार्मिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए सामूहिक रूप से एक निर्णायक निर्णय लिया गया और सामूहिक रूप से कार्मिकों के हितों को देखते हुए तीनों संगठनों के द्वारा एक सामूहिक रूप से संघर्ष समिति का गठन करके कार्मिकों के हितैषी तीनों संगठनों ने सामूहिक रूप से संघर्ष करने का निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से कार्मिकों के नियोक्ता निर्धारण के रूप में जिला स्तरीय कैडर, कार्मिकों को 100% पदों पर ऋण परीक्षक के पदों पर 100% व्यवस्थापकों से भर्ती व्यवस्था, प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में दिनांक 10 जुलाई 2017 तक नियुक्त कार्मिकों का नियमितीकरण 18 वर्ष से 40 वर्ष के अनुसार कर नियमितीकरण एवं व्यवस्थापकों के सेवा नियमों में संशोधन कर 2022 में संशोधन करते हुए सेवा नियम कार्मिक विभाग द्वारा बनाए जाने के माध्यम से इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करके इन पर संघर्ष समिति के गठन के माध्यम से प्रयास करने हेतु निर्णय लिया गया। साथ ही 9 सदस्यीय राजस्थान प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के तीनों संगठनों से 3 पदाधिकारियों की नियुक्ति लेते हुए सहमति लेते हुए आज तीनों की प्रदेश कार्य समितियों से 3 सदस्यों के माध्यम से 9 सदस्यीय संघर्ष समिति का गठन किया गया। इस महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से आशा करते हैं कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों की वर्षों से जायज़ मांगों का निश्चित रूप से शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण होगा एवं प्रदेश के तीनों संगठन मिलकर सामूहिक रूप से प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों का महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में एक सार्थक सिद्ध होगा। मदन मनारिया जी, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? सबसे पहले तो मैं मुखर वक्ता के आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक पहल की और आज तीनों भाइयों को एक साथ बिठाया। पिछले 2 वर्षों से हम ऐसे में थे कि हम कभी एक जजम पर बैठ के इन व्यवस्थापक भाइयों का सहकारिता के लिए कुछ कर सकें। आज राजस्थान के सहकारी कर्मचारियों के लिए एक स्वर्णिम दिन है, जिसमें तीनों ही संगठन एक साथ मिलके एक मांग पत्र के थ्रू हम अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाएंगे और उसमें जब भी कभी आगे सरकार से हमें कोई वार्ता करनी होगी तो तीनों साथ में जाके जो संघर्ष समिति जो आज बनी है वो समिति जाके सरकार से वार्ता करेगी। इससे क्या है कि हमें अलग अलग मांग पत्र न देके हमारी मांगे भी एक होगी और राजस्थान सरकार को भी इस बात का एहसास होगा कि अब ये सभी एक हैं, इनका अब कोई न कोई उद्धार करना है। तो इस अवसर पर कुलदीप जी आपके पास में मैं दोबारा आऊँगा। तो कुलदीप जी, अपने जो आपके जो राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के जो साथी हैं, आपके संगठन के साथी हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे विशेष रूप से? तीनों संगठनों के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों पर मैं इतना ही आह्वान करना चाहूँगा प्रदेश के समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों का, जिस प्रकार से तीनों संगठनों ने संयुक्त रूप से एक सामूहिक संघर्ष समिति का गठन किया है एवं सामूहिक रूप से जो प्रमुख तीनों संघों के पदाधिकारियों से एवं प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों से चर्चा के उपरांत जो 4 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है मांग पत्र में जिनको शामिल किया गया है, वो चारों बिंदु निश्चित रूप से हमारे लिए एक सार्थक और महत्वपूर्ण कदम है और हम सभी का ये नैतिक कर्तव्य दायित्व है कि हम इन चारों बिंदुओं पर सामूहिक रूप से निर्णायक रूप से राज्य सरकार से हमारी मांगों को मनवाते हुए कार्मिकों के हितों में निर्णय लेने में एक कारगर प्रयास करें। मैं अपने संगठन के समस्त जिले एवं प्रदेश के समस्त कार्मिकों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आज इस स्वर्णिम दिवस पर सभी तीनों संगठनों के एकत्रीकरण के बाद में जो निर्णय सामूहिक रूप से लिया गया है उसमें समस्त कार्मिक इस सार्थक पहल में अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और हमारी जो जायज़ मांगे हैं उसके निराकरण के लिए महत्वपूर्ण अपना अपना प्रयास यथा योग्य सहयोग प्रदान करें ताकि हमारी जो भी मांगे हैं वो निश्चित रूप से जल्द शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो सके। इसी आशा एवं विश्वास के साथ जय मां करणी। तो राजावत जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे साथियों? आज का जो ये स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन है, बड़ा खुशी का दिन है और इसी
कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं राजस्थान के समस्त सहकारी कर्मचारियों से यही अपील करूंगा कि सहकार आप लोगों के हित में आज ये हमने तीनों ने बैठकर ये निर्णय लिया और अब अपेक्षा करते हैं हम सहकारी समिति कर्मचारियों से कि सब मिलजुल करके एक प्लेटफॉर्म पर आएँ और आपकी मांगों के समर्थन में हम बिल्कुल तन मन धन से और बिल्कुल ईमानदारी से सहयोग करके आपका हक दिलाने का प्रयास करेंगे। मैं राजस्थान के सहकारी कर्मचारियों से यही अपील करता हूं कि अब वो देर नहीं होगी जो हम पिछले समय से नहीं कर पाए। अब ये नई आशा और नई ऊर्जा के साथ हम तीनों मिलकर के सहकारी समिति कर्मचारियों के लिए एक आवाज़ को बुलंद करेंगे और इनका हक दिला करके और इनको वेतनमान से एवं अन्य जो भी समस्या उनसे वंचित है उनका हक दिलाकर रहेंगे। यही हमारा प्रण होगा। तो मनारिया जी, आपकी तरफ से क्या अपील रही? मेरा तो राजस्थान सहकारी कर्मचारी भाइयों से एक ही अपील है कि आज जो हमने निर्णय लिए हैं और भविष्य में जो भी संघर्ष समिति निर्णय ले उनको आप पूरे राजस्थान के सहकारी भाई तन मन से उसके ऊपर अमल करें और जो निर्णय हम जयपुर से लेवें उसके ऊपर पूर्णतया ईमानदारी से अमल में लाएं। अगर हमने कहीं ऐसा मौका आ गया हड़ताल भी करें तो सभी ईमानदारी से उसमें पूर्ण सहयोग देवें और इस यज्ञ में अपनी पूर्णाहुति देवें ताकि क्या हमें काम करने का जोश मिले और हम इससे आगे बढ़ सकें। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हैं राजस्थान के समस्त सहकार जो संगठन है, तीनों संगठन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप जंगम जी और हनुमान सिंह राजावत जी और मदन मनारिया जी, और जिन्होंने विशेष रूप से समस्त सहकारी समितियों के जो कर्मचारी हैं, चाहे वो पैक्स है, लैम्प्स है, समस्त कर्मचारियों से आह्वान किया है कि ये एक जो ऐतिहासिक दिन है, इस दिन जो इन्होंने जो निर्णय लिया है एक मंच पर रहने का, एक साथ में संघर्ष करने का, संघर्ष समिति बनाकर इस संघर्ष समिति को आगे बढ़ाने में समस्त साथियों की आवश्यकता रहेगी और वो जब भी आवश्यकता पड़ेगी तो उनका साथ देने के लिए हमेशा आगे रहें। ठीक है जी। MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।